से लेकर के 2022 तक के बीच में जितने भी हमारी फैंटेसी कंपनियां हैं, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, चाहे माई इलेवन सर्कल हो, चाहे एमपीएल हो, इन सबको मिला के जितने फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग वाले हमारी जो इंडिया की कंपनी है, उन पर लगभग लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी रेवेन्यू बकाया पड़ा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब यह आदेश किया है कि अब चाहे तो जीएसटी जो पैनल है वो इन चीज की रिकवरी और वसूली अब इन एप्लीकेशन से कर सकता है। तो क्या दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या इतनी जो बड़ी अमाउंट है 2.5 लाख करोड़ के आसपास सभी फैंटेसी एप्लीकेशन का मिलाकर जीएसटी रेवेन्यू बन रहा है, क्या ये कंपनियां दे देंगे तो क्या इन पर कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएंगे? पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि ये इतना बड़ा अमाउंट है, किसी किसी कंपनी का इतना जीएसटी पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि जितना उनका एक पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है उतना जाकर के उनका जीएसटी बन जा रहा है। बात करें हम ड्रीम इलेवन की, तो ड्रीम इलेवन का जो है 40,000 करोड़ रुपए का जो जीएसटी है वो बन रहा है जाकर के, और इनका सालाना जो इनकम है इनकी ये लगभग लगभग 200 करोड़ के आसपास एक रिपोर्ट के मुताबिक मानी जा रही है, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो हैं लगभग 10% जो अपना प्रॉफिट लेती थी वो लेती थी डिपॉजिट पर। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जितना पैसा टोटल यूजर डिपॉजिट कर रहा है उस पर जीएसटी देना होगा। तो इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या पूरा माजरा है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहती है, और ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से बनाई जा रही है। यहाँ पर किसी तरीके से रियल मनी गेमिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो अब आइए जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्टेस्ट ड्रीम इलेवन पर 10 रुपए वाला है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, वहां पर 10 लोगों ने वहां पर ज्वाइन किया, तो टोटल वहां पर 100 रुपया लग गया जाकर के वो कॉन्टेस्ट पर, जिसमें कि 10% यानी 10 रुपया जो कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट के लिए रखेगी, बाकी 90 रुपए के वो वहां पर जो प्राइस होंगे उनको बांट दिया जाएगा जितने खेलने वाले यूजर होंगे उनके बीच में। लेकिन सारा मुद्दा यहीं पर आके अटक जाता है जीएसटी का। गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमें जो 100 रुपया टोटल डिपॉजिट हुआ है इस पर 28% जीएसटी चाहिए, लेकिन कंपनी कह रही है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा 10 रुपए, हम उस पर आपको 28% का जीएसटी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं कि अंतर क्या आ जाता है, अगर 10 रुपए में जीएसटी कंपनी देगी तो लगभग 2 रुपया 8 पैसे के आसपास जीएसटी जाके के बनता है। तो 10 रुपए में वो आपको मान लीजिए 2.5 रुपए 3 रुपए तक जीएसटी चलिए पे कर तभी उनको 7 रुपए बच गए। ठीक है, वहां पर उनका एम्प्लॉय का खर्चा है, कंपनी का खर्चा, और जो भी इनके सैलरी वैलरी होती है निकल आएगा, उनका प्रॉफिट भी निकल आएगा। लेकिन अगर वो 100 रुपए पर 28% जीएसटी देने के लिए जाएंगे तो उनको प्रॉफिट तो हो रहा है मात्र 10 रुपए का, और अगर 100 रुपए पूरे जीएसटी कंपनी दे देगी रेवलेवन को मान लीजिए, तो वहां पर 28 रुपया तो केवल जीएसटी का हो जाएगा। तो उनको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का और जीएसटी बन रहा है 28 रुपए का। तो ऐसे में तो कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऐसे में आने वाले समय में होगा ये कि जो यूजर होगा उस पर लोड बढ़ाया जा सकता है इन कंपनी के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए जो जीएसटी का जो बढ़ा हुआ रूप होगा उसको भाई कंपनी अपने पास तो देगी नहीं, जो 18 रुपए का गैप आ रहा है वो कहीं ना कहीं यूजर से लिया जाएगा। वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए ड्रीम इलेवन पे डिपॉजिट किया कॉन्टेस्ट खेलने के लिए, तो वहां पर आपको 80 रुपए 75 रुपए या 90 रुपए के बीच के आसपास पैसे आपको खेलने को मिले, बाकी आपका जीएसटी वहां पर कट जाए। तो कुछ इस तरह से आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है। फिलहाल जो जीएसटी का रिकवरी है वो यूजर से नहीं होगी, वो कंपनी को नोटिस आया हुआ सुप्रीम कोर्ट तरफ से, कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। 2017 से लेकर के 2022 तक जो जीएसटी पेंडिंग पड़ा हुआ था, और कई सारे लोगों के मन में भ्रम है कि क्या उनको नोटिस आ सकता है जो लोग पहले खेला करते। तो ऐसा नहीं है, यूजर्स को अभी कुछ नहीं देने की जरूरत है, वो कंपनी को देना पड़ेगा। अभी तो खैर मामला कोर्ट में है, देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ राहत दी जाती है कंपनियों को, क्योंकि इतना जीएसटी बन रहा है दोस्तों कि अभी तो कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं, कुछ कंपनियों ने अपने मॉडल चेंज कर रखे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपना मॉडल चेंज कर चुके हैं, सारा सिस्टम का बदल चुका है, तो जीएसटी वो कहां से चुका पाएंगे? किस कोई जो बंद हो चुकी है उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो ये सारी चीजें आगे समय के हिसाब से देखने वाली होंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई राहत दे सकता है, क्योंकि आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ड्रीम इलेवन का 40,000 करोड़ रुपए का जो जीएसटी है रिकवरी बन रहा है 17 से 22 तक, 2017 से 2022 तक, लेकिन उनकी टोटल इनकम दिखाई गई है 200 करोड़ दिखाई गई है एक साल के हिसाब से। तो जब उनको प्रॉफिट ही नहीं इतना हो रहा है तो की जीएसटी उतना दे कहां से पाएंगे? और जो कॉन्टेस्ट हो चुके हैं, जो 17 से 22 तक जो भी साल चीजें चल चुकी हैं, आखिर उनको जीएसटी अब देना पड़ेगा, तो अपने पास से कहां से दे पाएंगे? ये बात देखने वाली होगी। तो सारा माजरा दोस्तों कुछ यही है जीएसटी का। मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके
चैनल सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो भी खबर ड्रीम इलेवन या किसी भी तरीके से आती है फैंटेसी की, आपको हमारे चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल आपको दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बताना था। आपसे अगली मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।